यहाँ उपस्थित सभी छात्रों को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज हम यहाँ हर साल की तरह 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाने के लिए उपस्थित हैं। समुदाय के प्रमुख पर्वों में से क्रिसमस का पर्व हर साल दुनिया के विभिन्न देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यह पर्व किसी एक विशेष समुदाय का न होकर सभी धर्मों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन को ईसा मसीह अर्थात यीशु के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन देश में सांस्कृतिक अवकाश होता है। ईसाई समुदाय ईसा मसीह को ईश्वर के ऐसी है कि ईसा मसीह ने इस पृथ्वी पर भगवान के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए ईसा मसीह को उनके अनुयायियों द्वारा मसीहा की उपाधि भी दी गई है। इस पर्व के आते ही बाजार मॉल्स में तैयारियां शुरू हो जाती है। बच्चों के मन की खुशी और उत्सुकता साफ दिखाई देती है, क्योंकि क्रिसमस सुनते ही उनके दिमाग में ऐसी छवि बनती है जैसे सेंटा क्लॉज की क्रिसमस ट्री, क्रिसमस संगीत, पेस्ट्री केक, सितारों की चमक और जगमगाते हुए बल्ब की बदलते समय के साथ क्रिसमस ने महज धार्मिक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक पर्व का भी नया रूप धारण किया है। विभिन्न समुदाय के लोग इस त्योहार को आनंद के साथ मनाते हैं। बच्चों के बीच मान्यता ऐसी होती है कि क्रिसमस की रात्रि में 12 बजे सेंटा क्लॉज आकर उनके लिए उनके तकिए के नीचे उनकी पसंदीदा चीज उन्हें गिफ्ट पर लाएंगे। इस दिन विश्व के विभिन्न स्थानों के गिरजाघर में यीशु को याद करके उनकी जन्म गाथा की झांकियां पेश की जाती है। ईसाई समुदाय द्वारा गिरजाघर जाकर प्रार्थना की जाती है और प्रभु यीशु का आशीर्वाद भी लिया जाता है। इस मौके पर घरों घरों में क्रिसमस ट्री भी देखे जाते हैं, जिनकी अंदाज में सजावट की जाती है। नीचे अलग अलग गिफ्ट लगाकर इन्हें सजाया जाता है। वर्तमान में क्रिसमस डे के मौके पर बाजारों में सुंदर सजावट के साथ अनेक क्रिसमस ट्री दिखाई देते हैं। बच्चों बड़ों के लिए भी यह देखना वाकई आनंददायक होता है। इस तरह पूरे विश्व में मनाए जाने वाला इस पर्व के लोगों के बीच मायने बेहद खास होते हैं, लेकिन काफी कम लोग इस विश्व प्रसिद्ध पर्व को मनाने का कारण भी जानते हैं या फिर इसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पर्व को मनाते हुए हमें इस पर्व में भगवान यीशु के जन्म से जुड़ी कहानियों के बारे में पता चलता है। मान्यता है एक बार भगवान ने अपने एक दूत मरियम को एक कुंवारी कन्या के पास भेजा। ईश्वर के दूत ने मैरी से कहा कि भगवान का आदेश है कि तुम्हें अपने गर्भ से ईश्वर के ही एक पुत्र को जन्म देना होगा। सुनकर मरियम आश्चर्यचकित हुई गई, क्योंकि उस समय मरियम कुंवारी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी शादी जोसेफ नामक व्यक्ति से हो गई और उसके पश्चात एक दिन जोसेफ के सपने में भगवान के दूत आए और उन्होंने कहा कि जल्द ही मेरी गर्भवती होने वाली है, उनका ख्याल रखना। यीशु के जन्म के समय जोसेफ और मरियम राजा के आदेश पर जनगणना हेतु यरूशलेम गए और शाम के समय कई जगह न मिलने पर वे एक अस्तबल में ठहरे और आधी रात्रि में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात ईश्वर के दूत वहां आए और उन्होंने वहां पास में भेड़े चरा रहे लोगों को प्रभु यीशु के जन्म की जानकारियां दी, जिसे सुनकर वे जोसेफ और मरियम के पास आए और उन्होंने उस बालक को प्रणाम किया। बाल्यावस्था में ही प्रभु यीशु ने ईश्वर के गुण दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वे बड़े हुए तो उन्होंने अपनी बलता से गुजर रहे थे, उनके उपचार में मदद की। इसके अलावा अनेक मौकों पर उनके द्वारा दिए गए पवित्र संदेश और उपदेशों ने जन कल्याण में सहायता की। इस तरह धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि जब चारों ओर फैलने लगी, इस बात से घृणा करने वाले कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े होने लगे। सद्भावनापूर्ण उनके कार्यों को रोकने के लिए उनके दुश्मनों ने काफी प्रयास किया और अंत में जब वे इसे रोक न सके और लगातार सत्य के मार्ग पर चलकर लोगों की मदद की, तो थक हार कर दुश्मनों ने उन्हें जिंदा लटकाकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन प्रभु यीशु इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। जब उन्हें सूली पर लटकाया जा रहा था तो उस वक्त भी वे कहने लगे कि पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए। और इस तरह दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रभु यीशु की याद में 25 दिसंबर का दिन उनके जन्मदिन के तौर पर मनाया जाने लगा और इसे आज विभिन्न देशों में क्रिसमस डे के तौर पे भी हम मनाते हैं। इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ मैं यहाँ अपने भाषण को समाप्त करूंगा। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।